सुनाओ। सूरदास जी तुरंत गाने लगे, कौन कुटिल खल कामी मौसम, कौन कुटिल खल कामी, जो तन दियो ताहि बिसरायो, ऐसो नमक हरामी। अपनी बुराई करने लगे, मैं तो कुटिल हूं, मैं तो कामी हूं, ऐसा पद गाने लगे। वल्लभाचार्य जी बोले कुछ और सुनाओ। हरि जी में पतितन को सरताज। वल्लभाचार्य जी महाराज सामने बैठे बैठे बोले, हमारी ब्रज भाषा का शब्द है, बोले गिघियाए क्यों रहे हो, मतलब सिंपैथी पाने के लिए अपनी इतनी निंदा क्यों कर रहे हो। मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, इतने दीन दुल्लर तिल्लर होकर के इतनी बुराइयां अपनी कर रहे हो। अरे कुछ अच्छा सुनाओ, कुछ ठाकुर जी की लीला सुनाओ। सूरदास जी बोले मैंने आज तक यही सब गाया है। सूरदास जी बोले मैंने आज तक ऐसे ही पद गाए हैं, ठाकुर जी के बल का प्रभाव का जिसमें वर्णन हो या फिर अपनी निंदा जिसमें हो। गोस्वामी वल्लभाचार्य जी बोले एक बार जाओ जमुना स्नान करके आओ। जमुना स्नान करके आए तो आकर के बोले अपने दिव्य चक्षुओं से अनुभव करने का प्रयास करो, सामने क्या दिखाई दे रहा है। सूरदास जी ने यथाउचित वर्णन कर दिया कि आप एक सुंदर आसन पर बैठे हैं, पीली पीतांबरी पीले वस्त्र पहने हैं, आपके सुंदर ललाट पर गोल तिलक है, वल्लभ कुल का तिलक है, आपके कानों में सुंदर कुंडल है, लंबी चौड़ी शिखा है, आपका ललाट बिल्कुल तेज से भरपूर है। वल्लभाचार्य जी बोले और बताओ और क्या दिख रहा है। तभी सूरदास जी के नेत्रों से अश्रु आने लगे। ओहो जय हो, आपके बाम भाग में गौर वर्णा श्री किशोरी जी बैठी हैं और आपके दाहिनी गोद में श्याम सुंदर ठाकुर जी बैठे हैं, मुझे दिख रहा है। वल्लभाचार्य जी बोले अब सुनाओ। तब सूरदास जी ने ठाकुर जी की लीला का पद गाया, ठाकुर जी की किसी लीला का पद गाया। शोभित कर नवनीत लिए, घुटरुन चलत रेणु तन मंडित, गोरोचन तिलक किए। जिनके पास नेत्र नहीं है ऐसे सूरदास जी तुरंत लीलाएं बना बना करके गाने लगे, आहा वर्णन करने लगे। दर्पण हाथ लिए नंद नंदन। सूरदास जी कह रहे हैं मुझे क्या दिख रहा है, सुनिए गुरुदेव कि ठाकुर जी अपने हाथ में दर्पण लेकर के बैठे हैं और स्वयं नहीं देख रहे हैं, किशोरी जी को दिखा रहे हैं और किशोरी जी से पूछ रहे हैं हे श्यामाजू दर्पण में देख के बताओ आप ज्यादा सुंदर हो कि मैं ज्यादा सुंदर हूं। वल्लभाचार्य जी बोले बस अब हो गया कल्याण। एक गुरु की कृपा की कोर होते ही बिना नेत्रों के भी वो दिखने लगा सूरदास जी को जो किसी को नहीं दिखता था। वल्लभाचार्य जी महाराज ने श्रीमद् भागवत जी की पोथी ली और श्रीमद् भागवत जी के ज्यों ज्यों प्रसंग सुनाए, ज्यों ज्यों वर्णन किए। सूरदास जी को सुनते 4 शब्द हैं पर दिखाई 18 शब्द देने लगते हैं। ठाकुर जी की एक लीला गुरुदेव सुनाते हैं पर उस एक लीला के 18 प्रकार सूरदास जी को दिखने लगता है। अब गोस्वामी वल्लभाचार्य जी तो केवल इतना बताते हैं कि ठाकुर जी माखन चोरी कर रहे हैं, लेकिन सूरदास जी को माखन चोरी भी दिखती है, दही चोरी भी दिखती है, दूध चोरी भी दिखती है।